अनंत चतुर्दशी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जो मनुष्य अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की कहानी कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में सुमत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब पैदा हुई, छोटी सी थी, तभी उसकी माँ गुजर गई थी। ऋषि के मन में आया, इतनी सी छोटी कन्या का पालन पोषण कैसे किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी का नाम कर्कसा था। कर्कसा जैसा नाम है, कर्कसा वैसी ही बिल्कुल कर्कश थी। सुशीला जब थोड़ी बड़ी हुई तो सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया गया। लेकिन यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे पूछा कि यह विधि कैसे की जाती है। उन लोगों ने सारी पूजा की विधि बताई और सुशीला ने सच्चे मन से अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन बदलने लगे। सुशीला के घर धन धान्य, रुपया पैसा और संपत्ति, घर मकान सब हो गया। इस तरह से कौंडिल्य ऋषि के मन में अहंकार आ गया। यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से पाया है। काफ़ी हद तक सही भी था, क्योंकि ऋषि ने बहुत प्रयास किया था। अगले वर्ष ठीक अनंत चतुर्दशी की बात है। सुशीला अनंत भगवान का अभिवादन करके, पूजा अर्चना करके, कलाई पे रक्षा कवच बांधकर जब घर लौटी तो कौंडिन्य को उनके हाथ में बंधा धागा दिखाई दिया। फिर ऋषि ने उसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की पूजा करके उन्होंने यह रक्षा सूत्र बांधा है, जिसकी वजह से आज हमारे घर में इतनी संपत्ति, धन धान्य, सुख संपदा आई है। इस पर कौंडिन्य खुद को अपमानित महसूस करने लगे कि मेहनत का श्रेय सुशीला किसी और को देने लगी है या अपनी पूजा को देने लगी है। इस तरह से कौंडिन्य को अपना अपमान महसूस हुआ। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया। इसके अनंत भगवान रुष्ट हो गए, वो नाराज हो गए और देखते ही देखते वह फिर से उसी दशा में पहुंच गए। फिर से वह गरीबी का जीवन जीने लगे। तब एक विद्वान ऋषि ने उनके द्वारा भगवान का अपमान करने को बताया। उनसे कहा कि हे ऋषि, आपने अनंत भगवान का अपमान जाने अनजाने कर दिया है। इस तरह से अब आपको पश्चाताप करना होगा। कौंडिन्य को ऋषि की बात समझ में आ गई और वह पश्चाताप करने के लिए तैयार हो गए। तब कौंडिन्य ने लगातार 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी श्री हरि प्रसन्न हुए और कौंडिन्य ऋषि को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। इस तरह से कौंडिन्य और सुशीला फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। कौंडिन्य ऋषि को ये सब वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। इसी तरह से आप सभी भी अगर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी की पूजा करें, व्रत करें, उपवास रखें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने सभी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सुशीला और कौंडिल्य ऋषि के दिन फिर से बदल गए, सब अच्छा सा हो गया, ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में भी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा अगर सच्चे मन से अनंत चतुर्दशी की पूजा की जाए। बोलो भगवान विष्णु की जय।